डियर ट्रेनी, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को आईटीआई क्लास में मैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आज जो कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो चैप्टर है यह अपने आप में इंजीनियरिंग का एक ब्रांच भी है और पहले शुरुआत में इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ते थे, परंतु अभी नए सिरे से जब हम लोग स्टडी करते हैं, जब इलेक्ट्रिकल का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को अलग कर चुके हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बाद जो अभी नया ट्रेड, नया ब्रांच जो डेवलपमेंट हुआ है उस ट्रेड का नाम है मैक्सट्रॉनिक्स। मैक्सट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का मिला जुला रूप है, जिसमें मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन को इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। यह सभी चीज़ों को जानेंगे आपके साथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिकल जब पढ़ते थे तो उसमें मेटल के कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ते थे कि जब कोई भी वैसा कंडक्टर जिसमें या मेटल जिसमें कंडक्टिविटी इजी पे हो तो हम लोग उन सभी चीज़ों को इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत स्टडी करते थे। अब जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो स्टडी करने वाले हैं वह है कि वैसा मटेरियल, वैसा पदार्थ जिसमें हम लोग अपने हिसाब से करंट को पास करा सकें, अर्थात हम लोग बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर एक वैसा मटेरियल है जो मटेरियल में हम अपने हिसाब से करंट को पास करा सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए बहुत ही बेहतर पदार्थ साबित हुआ है। जैसे कि आप सेमीकंडक्टर का डिफिनीशन से ही जानते हैं, जिसको अर्धचालक आप कहते हैं। वह अर्धचालक में अल्प मात्रा में करंट का पासिंग होता है, अर्थात करंट के पासिंग का कंट्रोलिंग हम अर्धचालक में इम्प्योरिटी मिलाकर कर सकते हैं। तो हम अभी उस विषयांतर तक नहीं जाना चाहते हैं। जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कल्पना है, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो हम लोग को स्टडी करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पहले अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को समझते हैं तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन को समझना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हमको एटम को समझना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे जो मुख्य भाग है वह है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। परमाणु संरचना एक वैसा संरचना जिसे पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है परमाणु जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। आप लोग डिफिनीशन में भी इसका जानते होंगे कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता हो उसे परमाणु कहते हैं। और परमाणु सूक्ष्मतम कण होते हुए भी जब गोल्डस्टीन, चैडविक और थॉमसन जैसा बेहतरीन साइंटिस्ट जब आए तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे परमाणु के अंतर्गत जो रहने वाले चीज थे उसको उन्होंने रिसर्च किया और इलेक्ट्रॉन की खोज ही करंट की खोज में बहुत बड़ा इंपोर्टेंट साबित हुआ। तो परमाणु संरचना में हम जानते हैं कि हर एक परमाणु, हर एक तत्व जो होते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैल्शियम, ईटीसी जितने भी हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये सभी एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास तत्व के रूप में उपलब्ध हैं। और इस तत्व को हम क्या करते हैं कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो उसका सबसे जो छोटा कण होता है वह परमाणु होता है और परमाणु से ही उसकी परमाणु संख्या, परमाणु भार वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
तो हम परमाणु संरचना के बारे में समझते हैं कि परमाणु के जो नाभिक होते हैं, सेंटर जो होते हैं, उस सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि सभी कक्षाओं में एवं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं और यही इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी एंड सेमी कंडक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा ही कारगर सिद्ध होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमाणु संरचना के अंतर्गत जो मुख्य जो चीज है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाभिक न्यूक्लियस, परमाणु का जो केंद्रीय सघन भाग जो नाभिक कहलाता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इस के अंतर्गत सभी कंट्रोलिंग जो है वह नाभिक के पास ही होता है। उसके बाद जिसके विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्याओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, परंतु नाभिक के कंट्रोल से ही सभी तरह की कक्षाएं का निर्माण होता है। प्रोटॉन एक धन आवेशित मूल कण है जो तत्व यानी कि परमाणु में पाया जाता है और इसका धनात्मक जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम नहीं समझ सकते हैं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे तरह से स्टडी कर सकते हैं। वाटर प्लीज। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जो कि परमाणु के नाभि में पाए जाते हैं और यह आवेश रहित है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब जो चर्चा करने वाले हैं, जिसकी कल्पना से ही करंट की कल्पना की गई है, वह है इलेक्ट्रॉन। यह एक प्राकृतिक एक मूल कण है जो किसी भी प्रकार के तत्व में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और यह नाभिक से चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है एवं इसका आवेश -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है और यह बैलेंस करने के लिए भी, कोई भी एलिमेंट के एटम को बैलेंस करने के लिए बहुत ही कारगर है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आप जानते हैं कि वो उदासीन है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिला करके बैलेंस करते हैं। अब है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मोशन और उसके बाद है इंटरनल ऑर्बिट का मोशन। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मेटल नॉन मेटल में हम लोग पढ़ते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो किसी भी मेटल नॉन मेटल का जो आउटर मोस्ट का जो ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन उसको हिंदी में कहते हैं, वह किसी दूसरे जो एलिमेंट है उसके साथ जो है जब वह कंबाइंड होता है, कंपाउंड बनाने के लिए तैयारी करता है, तो उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, एवं जो इंटरनल जितने भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इस चीज को भी हमको ध्यान रखना है। अब है कि लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, डियर ट्रेनी, लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर समझना है तो हमको कक्षाओं को समझना पड़ेगा और कक्षाओं को समझने के लिए एक बहुत ही बेहतर फॉर्मूला दिया गया है, वह है 2n²। 2n² को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यानी कि पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 2 × n के जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। यानी कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसको हम लोग KLMN जो कक्षा कहते हैं,
तो दूसरे कक्षा में 2 × 2 का स्क्वायर, तीसरे कक्षा में 3 × 3 का स्क्वायर, यानी कि 2, 8, 18, 32 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अंतिम कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वह 8 ही हो सकता है। तो इस बात को भी हमको ध्यान रखना है कि विभिन्न कक्षाओं में जो सबसे अंतिम कक्षा होगा उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और यह जिस तत्व के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी तत्व जो होते हैं वह निष्क्रिय होते हैं, वो नॉट एक्टिविटी में होते हैं, जिसका हम लोग यूज भी करते हैं जब हम फिलामेंट का कोई बल्ब वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम लोग निष्क्रिय गैस डालते हैं, जैसे नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, क्रिप्टन हो गया। ये सब जो एलिमेंट जो हैं वह किसी भी तत्व से कंपाउंड नहीं बनाते हैं, किसी भी तत्व से परमाणु अभिक्रिया करके और उसमें भाग वो नहीं लेते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बता दिया हूं। अब है कि परमाणु क्रमांक, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो है उसको आप कॉन्सेप्चुअल समझना चाहते हैं तो ये समझिए कि कोई भी एलिमेंट में जो एटॉमिक नंबर होगा वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, तो वह एटॉमिक नंबर कहलाता है। जैसे सोडियम या मैग्नीशियम, जैसे सपोज मान लीजिए मैग्नीशियम Mg का एटॉमिक नंबर 12 है, तो आप जान जाइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होगी और ये प्रोटॉन की संख्या भी 12 होगी। परंतु न्यूट्रॉन का जो संबंध है वह एटॉमिक वेट से होता है। एटॉमिक वेट जो होता है वह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का एडिंग कैलकुलेशन होता है, यानी कि किसी भी परमाणु का भार, एटॉमिक जो भार होता है वह उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या परमाणु भार और न्यूट्रॉन के संयोग यानी कि जोड़ने से जो प्राप्त संख्या है वह उसका परमाणु भार कहलाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने चर्चा में कर दिया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, खास तौर से मेटालिक साइड में आप जब जाएंगे तो मेटल में जो है 1, 2, 3 यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है 1, 2, 3 जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि दूसरे को परस्पर वो दे देते हैं या ले लेते हैं। जो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी के एलिमेंट हैं वो लेते हैं और जो मेटालिक प्रॉपर्टी के हैं वो देते हैं। तो जो मेटालिक प्रॉपर्टी के हैं उस पर प्लस चार्ज होता है, जो ये नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी के हैं उस पर माइनस चार्ज होता है। तो उसके बाद है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वह आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वह अधिकांश धातु का अंतिम कक्षा में केवल एक दो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे परमाणुओं में आरोपित थोड़े से आकर्षण बल के द्वारा ही धातु के परमाणु से विस्थापित किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि अपनी नाभि से दूर होने के कारण नाभि के प्रति आकर्षण का मान बहुत कम रह जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन लगभग मुक्त अवस्था में होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन को समझिए, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे भी आपको प्रोसेस इसको समझना है तो आप खुद इमेजिन करिए कि जो आपसे सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है उस पर आपका प्रभाव कम होता है, यानी कि जितना आप दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी उतना बीच का आकर्षण बल कम हो जाएगा और वह मुक्त अवस्था में हो जाता है। यानी कि नाभि से सबसे जो अधिकतम दूरी है वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन की है, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की सबसे अधिकतम दूरी होने के कारण वह मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी सबसे आकर्षण विहीन इलेक्ट्रॉन जो है वही होता है। अब है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यही इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा जो डिफिनीशन है वह है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम लोग जब डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं या डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं तो बोलते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस ए सब्सटेंस इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि कोई भी सब्सटेंस में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है एक सब्सटेंस के क्रॉस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का ये छोटा डेफिनेशन है, और विद्युत धारा का जैसा कि आप जानते हैं कि SI मात्रक एम्पियर है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। और 1 एम्पियर जो होता है वह किसी एक बिंदु से 1 सेकंड में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए जाएं तो वह विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। इसको फिर से री में बता देता हूं कि 1 सेकंड में, ओनली 1 सेकंड में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को अगर प्रवाह कर दिया जाए तो वह 1 एम्पियर के बराबर होगा। यानी विद्युत धारा का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट जो है बहुत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा के डायरेक्शन को आपको समझने की जरूरत है। जैसा कि शुरू में हम लोग विद्युत धारा को समझते थे और अभी की विद्युत धारा को समझते हैं, उसमें अंतर आ जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्रारंभिक जो अवधारणा था, तो उस आधार पर विद्युत धारा का प्रवाह जो है लोग मानते थे कि धन से ऋण की ओर होता है, यानी कि पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन की ओर होता है। परंतु इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद एवं परमाणु संरचना के ज्ञान होने के बाद यह पता चला कि वस्तु के परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और वह वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाती है। इसी प्रकार जिस वस्तु के परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं वह वस्तु ऋण आवेशित वस्तु कहलाती है। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाली वस्तु ऋणावेशित होती है एवं कम वाली धनावेशित वस्तु होती है। जिस वस्तु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता है वही दूसरी मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी वाली वस्तु को मुक्त इलेक्ट्रॉन दे सकती है। अतः इलेक्ट्रॉन का बहाव की दिशा ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बहाव की दिशा विद्युत धारा के प्रवाह की प्रारंभिक अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है और उसे बदलना भी सुविधाजनक नहीं है। अतः इस नए सिद्धांत को इलेक्ट्रॉन का बहाव या इलेक्ट्रॉनिक धारा के नाम से जाना जाता है और इसके प्रवाह की दिशा ऋण से धन की ओर होती है। अगर पहले जो है कि पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ करंट का फ्लो होता है, परंतु आप जान गए कि मेटालिक प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋण आवेशित होता है, तो जिसके पास जितना आवेश ज्यादा रहेगा वो उतना ऋण आवेशित होगा। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वह पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में न होकर के निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है और यही करंट का कॉन्सेप्ट भी है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल में जो हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं कि 3 टाइप से हम लोग मटेरियल को डिवाइड करते हैं। पहला टाइप है कंडक्टर, दूसरा टाइप है सेमीकंडक्टर और तीसरा जो टाइप है वह है इंसुलेटर अथवा नॉन कंडक्टर। तो आप कंडक्टर यानी कि चालक, इंसुलेटर मतलब कुचालक या अचालक और सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। तो आपको मैं बताता हूं कि जिसमें करंट का इजीली फॉलो हो उसको हम लोग जैसा चालक कहते हैं। कंडक्टिविटी में इजीली कंडक्टिविटी हो करंट का, पासिंग हो करंट का, तो जैसे कि लोहा, चांदी, एल्युमिनियम etc ये सब जो है कंडक्टर वायर है। और अचालक यानी कि इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब उसमें करंट का फॉलो नहीं होगा। ये इस जैसे लकड़ी हो गया, जैसे चिमनी का हम लोग बनाते हैं, इंसुलेटर ही बनाते हैं, ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग ये विद्युत धारा का जहां जहां हमको रोकना होता है या रेजिस्टेंस जहां जहां हमको बनाना होता है वहां पर हम इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो अर्धचालक, सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर को समझना है तो जो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट आ रहा है वह है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यानी कि
वैसे पदार्थ हैं जिसमें अल्प मात्रा में करंट का पासिंग है। ध्यान रखिएगा, अल्प मात्रा में करंट का पासिंग है, हल्का मात्रा में करंट उसमें प्रवाहित होता है। वैसे तत्व जो हैं वह क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन दो बहुत ही बेहतर सुपीरियर अर्धचालक है और इससे बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति आया है। तो मैं आपको बताता हूं कि अर्धचालक का ही यूटिलाइज क्यों हुआ है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में, मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का नाम लेना चाहूंगा। डिजिटल वॉच है, डिजिटल घड़ी है, आपका कंप्यूटर है, आपका रोबोट है, आपका मोबाइल है, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो है, आप जितना भी, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, जेफेट, मासफेट, ये सभी जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो है, मतलब मनुष्य जो है वो ये नहीं चाहता है कि मैं करंट का पासिंग अगर चाह रहा हूं 2 एम्पियर तो 2.4 हो जाए, मेरे हिसाब से पासिंग ना हो। इसीलिए वो सेमीकंडक्टर पे फोकस ज्यादा कर पाया है और डीसी इक्विपमेंट बनाने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है। तो मनुष्य जो है वह अपने हिसाब से करंट को पास देना चाहता है। उस तरह से सेमीकंडक्टर जो है, जिसमें अल्प मात्रा में करंट का पासिंग होता है, उसमें इंप्योरिटी मतलब अशुद्धि, यानी कि कुछ दूसरा कंडक्टर और इंसुलेटर को उस सेमीकंडक्टर में हम लोग कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके और जो हम बनाते हैं वह हो जाता है सेमीकंडक्टर। जो बनता है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है या घट जाती है, यह डिपेंड करता है कि हम इंप्योरिटी में क्या मिला रहे हैं। इंप्योरिटी में अगर कंडक्टिविटी वाला मटेरियल मिलाएंगे तो वह बढ़ जाएगा उसका कंडक्टिविटी, अगर नॉन कंडक्टिविटी वाला मटेरियल मिलाएंगे तो उसका कंडक्टिविटी घट जाएगा। तो दो तरह से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, एक कहते हैं पी टाइप और दूसरा कहते हैं एन टाइप। यानी कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल जो है वह दो प्रकार का हम लोग अर्धचालक में प्रयोग करते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम आप जानते हैं कि दोनों अर्धचालक हैं। और पी टाइप में ध्यान रखना है, पी टाइप जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु हम इंप्योरिटी जो मिलाएंगे वो पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट, दो चीज को ध्यान रखना है। अगर हमको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को समझना है तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ के भी आपको बताते हैं कि इंडियम तथा गैलियम ट्राइवैलेंट तत्व होते हैं। पी टाइप जो एलिमेंट होते हैं उसमें यदि इसमें किसी भी एक तत्व की अल्प मात्रा जर्मेनियम सिलिकॉन में प्रवेश करा दिया जाए, और मतलब गैलियम या फिर इंडियम, परमाणु के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी उत्पन्न हो जाती है और होल जनरेट हो जाता है, और होल के कारण इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्त स्थान या रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। जर्मेनियम की संरचना जालीय होती है, जिसमें प्रत्येक जर्मेनियम परमाणु 4 अन्य जर्मेनियम परमाणु के साथ सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, स्थापित करते हैं। जब इस जालीय संरचना में त्रिसंयोजी इंडियम परमाणु प्रवेश करा दिया जाता है तो उसकी आउटर मोस्ट कक्षा में केवल 3 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जो रिक्ति कहलाती है। इस रिक्ति आवेश को धनात्मक होता है। यानी कि याद ये रखना है, ज्यादा कॉन्सेप्ट में मत जाइए, आप सीधा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पी टाइप में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हों, जैसे इंडियम और गैलियम, ये सब जो है वो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे पी टाइप में, और पी टाइप में जब ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे तो होल बनेगा। तो उस स्थिति में
होल बनेगा। उस स्थिति में जो है सो हम लोग काम करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज बेस्ड होता है, यानी कि पी टाइप जो होगा उसमें होल रहेगा या पॉजिटिव चार्ज बेस्ड होगा। और पेंटावैलेंट अगर इम्प्योरिटी मिलाएंगे, एन टाइप जो ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम लोग मिलाते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो है आर्सेनिक तथा एंटीमनी जो पेंटावैलेंट एलिमेंट है वह एलिमेंट को हम इसमें मिलाते हैं। और सिलिकॉन जर्मेनियम में जब हम पेंटावैलेंट मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वह फ्री होता है और यह ऋण आवेशित हो जाता है। तो एन टाइप का जो पदार्थ होता है वह इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है, यानी कि यह ऋण आवेशित होता है। तो आप समझ गए होंगे कि पी टाइप और एन टाइप क्या है। पी टाइप जो है सो होल यानी कि पॉजिटिव चार्ज फ्री करेगा और एन टाइप जो है वह नेगेटिव चार्ज फ्री करेगा। पी टाइप पी फॉर पॉजिटिव और एन फॉर नेगेटिव। तो यानी पी जो है वह पॉजिटिव चार्ज देगा और एन जो है वह नेगेटिव चार्ज देगा। शायद आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब देखिए कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो है उसका सबसे पहला डिवाइस जो हम लोग बनाते हैं उस डिवाइस का नाम है डायोड। डायोड यानी कि हिंदी में उसे दिष्टकारी कहते हैं। दिष्टकारी डायोड यानी कि दो प्रकार के मटेरियल का जंक्शन होता है। यह एन टाइप और पी टाइप के मटेरियल का कंबाइंड कॉम्बिनेशन होता है जो डायोड कहलाता है। और डायोड जब हम डायोड में करंट को पासिंग देते हैं, जब हम डायोड में करंट का कनेक्टिविटी देते हैं तो जहां P और N का जो बैरियर होता है, जंक्शन होता है, वहां पर हीट भी जनरेट होता है, लाइट भी जनरेट होता है, एनर्जी भी जनरेट होता है। आपको तय करना है कि आप किस तरह से डायोड को यूटिलाइज करते हैं। यानी कि डायोड का मतलब क्या हुआ आप समझ रहे हैं, P और N का जंक्शन, यानी कि P प्रकार और N प्रकार के पदार्थ की चालकता शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन तत्व की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु केवल एक ही प्रकार के पदार्थ का कोई विशेष उपयोग नहीं है। इसीलिए P प्रकार के क्रिस्टल से ऊष्मीय प्रक्रिया एवं N क्लास के शेष को संयुक्त करके हम लोग पीएन जंक्शन यानी कि डायोड बना लेते हैं। इस युक्ति का उपयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए विद्युत धारा को यूनिडायरेक्शनल प्रवाह प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग करते हैं। यानी कि आप जानते हैं कि जब हम करंट को एसी से डीसी में आप अल्टरनेटिव करंट का जो प्रॉपर्टी होता है वह फ्लक्चुएशन प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डायोड का यूज करते हैं। और डायोड का कैसे यूज करते हैं, डायोड को किस प्रकार से, उसका ब्रिज रेक्टिफायर वगैरह डिजाइन करते हैं, उसकी बाद में हम बात करेंगे। परंतु अभी हम चर्चा करने वाले हैं जो सेमीकंडक्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह पॉइंट है डायोड का रिवर्स तथा फॉरवर्ड बायसिंग। यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, यानी कि ये दो जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, तो जब पीएन जंक्शन में पी प्रकार पदार्थ को धन आवेश से और एन प्रकार को ऋण आवेश से जोड़ते हैं तो होल तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन का संगम निकट आ जाते हैं और बैटरी का ऋणात्मक आवेश एन प्रकार पदार्थ से उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को संगम की ओर विसर्जित कर देता है तथा होल को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। इस प्रकार बैटरी धनात्मक आवेश पी प्रकार के पदार्थ में उपस्थित होल्स को संगम की ओर विकर्षित तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। फलस्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन पी प्रकार के पदार्थ होल के साथ हो जाते हैं। इस प्रक्रिया जो संपादित होती है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह स्थापित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक होल से दूसरे होल की ओर जाता है और होल
रहती हैं या होल्स का चालन कहा जाता है, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग में होल्स का चालन होगा। इसमें हम लोग पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव से और एन टाइप के मटेरियल को निगेटिव से जोड़ेंगे तो फॉरवर्ड बायसिंग होगा। और अब हम आपको बताते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में आप इसको समझ सकते हैं डायग्राम से। मैं आपको एक दो डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। ये अरिहंत का बुक भी है और आप इस डायग्राम को अच्छे से देखें। व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये डायग्राम। आप फॉरवर्ड बायसिंग को देख रहे हैं और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आप ये भी देखिए। शायद आप समझ रहे होंगे और इसको अपने बुक से भी आप स्टडी करेंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करना है कि होल फ्री करना है और ये पीएन जंक्शन को पी को जब हम निगेटिव से पॉजिटिव से और एन को निगेटिव से जोड़ देते हैं तब ऐसा होता है। तो इसका जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है वह पीएन डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग की तरफ होता है। उसके बाद जो है अब है कि किसी डायोड के संबंध में जो पीवीआई रेटिंग जो होता है वह विवरण उपलब्ध किया जा सकता है। दो तरह से होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज पीआईवी और दूसरा होता है सर्ज धारा सर्च करें। किसी डायोड परिपथ में स्विच ऑन करते ही उसमें से प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम प्रारंभिक विद्युत धारा को सर्ज धारा कहते हैं। और पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है वो रिवर्स बायस अवस्था में डायोड के सिरे पर आरोपित किया जा सकने वाला अधिकतम वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। अब मैं डायोड के प्रकार के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर डायोड को प्रकार को बनाया गया है, परंतु दो तरह के अभी हम डायोड का चर्चा कर रहे हैं। एक है जर्मेनियम डायोड और दूसरा है सिलिकॉन डायोड। जर्मेनियम और सिलिकॉन आप जानते हैं कि दोनों मटेरियल होते हैं और दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो उसके भी जो बैरियर पोटेंशियल है उसकी भी चर्चा होगा। तो ये दो प्रकार के जो डायोड हैं मैं आपको अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्लास होगा मेरा, चूंकि ये वीडियो बहुत बड़ा है और मैं आपसे कहना भी चाहता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें एवं मेरे विद्यार्थी इसे लाभ उठाएं। अगला जो क्लास होगा उसमें मैं आपको हीट सिंक, थर्मल रनअवे, डायोड का टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, उसके बाद कुछ स्पेशल डायोड जो है एलईडी, जीना डायोड, फोटो कंडक्टिव डायोड, ये सब के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही छोटा वीडियो में बना के बताऊंगा। आप इसका क्वेश्चन आंसर भी अवश्य करें। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपका क्लास बहुत आपको पसंद आया होगा। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।